तो आज हम बनाएंगे गाजर खीर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम चीज़ों से। ये ज़बरदस्त सी गाजर खीर बनाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की खीर, जो कि चावल और गाजर से बनती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें जाएंगी। तो मैंने एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा 300 ग्राम गाजर ले ली है, आधा कप मैंने चीनी ली है और आधा कप मैंने चावल लिए हैं, जिसको 4 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था। और ये देखें हाथों से ये इस तरह टूट रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा हम इसको हाथों से मसल के बारीक कर लेंगे। और ये मैंने आधा कप तकरीबन खोया लिया है, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। और ये ड्राई फ्रूट भी सारे आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने ये 10 से 12 पिस्ते, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और 10 से 12 ये मैंने किशमिश ले ली है। 3 इलायची को मैंने इस तरह पीस लिया है। और ये 1 लीटर दूध है, जिसको मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। ये तकरीबन उबल चुका है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें मैं आधा चम्मच देसी घी डालूंगी, सिर्फ आधा चम्मच मैं डालूंगी। मैंने ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट करना है, क्योंकि पड़े पड़े इसमें नमी आ जाती है, तो वो थोड़े से रोस्ट कर लेंगे तो थोड़े से क्रंची हो जाते हैं और नमी भी ख़त्म हो जाती है। घी थोड़ा गर्म हो गया हमारा। अब हम सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हम इनको रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट। तो ये सिर्फ 1 मिनट मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। वही कढ़ाई ऊपर रखी है मैंने और इसमें मैं अब पानी डालूँगी। हमारा बॉईल हो जाए तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल को हाथों से मसल के इस तरह हम हाथों में लेके इसको इस तरह मसल लेंगे, और ये देखें ये खुद ही टूट के बारीक हो जाएंगे। ये हमारा पानी जो है वो उबल चुका है, तो ये मैं इसमें चावल डालूँगी। एक तो हमारे इसमें चावल अच्छे से गल जाएंगे, और दूसरा जब हम दूध डालेंगे तो वो हमारा लगेगा नहीं नीचे। इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ताकि पानी में ये हमारे चावल जो हैं वो बॉईल हो जाएं। मैंने तोड़ के इनको छोटा कर लिया था। तो ये चावलों में भी बॉईल आ गया है। अब ढक्कन दे के हम 2 मिनट इसको पकाएंगे, पानी हमारा खुश्क हो जाए। तो ये देखें 2 मिनट हो गए हैं और हमारे चावल जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें 2 मिनट के अंदर ही ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए। तो अब हम इसी में गाजर डाल देंगे, ताकि हमारी गाजर भी साथ ही गल जाए। तो ये गाजर को इसके साथ ही थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे, ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। तो ये देखें पानी हमारा जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब गाजरों का अपना पानी निकलना शुरू हो गया है। तो अभी जो दूध हमने बॉईल करके रखा हुआ है, तो अभी ये हम दूध जो है मलाई समेत हम इसमें डाल देंगे। ये 1 लीटर दूध मैंने लिया है, फुल क्रीम, जो बाड़े से आता है वो वाला फ्रेश दूध है ये। इसको मैंने पका लिया था और मैंने इसको मलाई समेत इसमें डाल दिया है। तो अब इसके अंदर हमारी गाजर और चावल दोनों गल जाएंगे। इसी तरह हम इसको हल्की आग पे चम्मच चलाते हुए साथ साथ पका लेंगे, उबाल आने तक इसी तरह हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। फिर हम थोड़ी देर इसको ढक्कन दे के पकाएंगे, ताकि चावल और गाजर दोनों ही गल जाएं। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम चीनी भी ऐड कर देंगे। तो चीनी मैंने आधा कप, जो चाय वाला होता है आधा कप, वो चावल लिए थे और आधा कप ही मैंने चीनी ली है, क्योंकि गाजरें बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, इसलिए मैंने आधा कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर कम करना चाहते हैं तो आप इसमें से भी कम कर सकते हैं। लेकिन आधा कप चीनी से बहुत अच्छा मीठा हो जाएगा। अभी इसको हम हल्की आग पे पकने देंगे, ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और गाजर भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो हम इसके पास ही खड़े रहेंगे, क्योंकि दूध है तो दूध को हम छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये बॉईल होके बाहर आना शुरू हो जाएगा।
तो हम पास ही खड़े हैं इसके, तो इसको पकाते रहेंगे जब तक कि खीर गाढ़ी ना हो जाए और दूध हमारा सूख ना जाए। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा दूध आप कम कर दें और चीनी भी कम कर दें और कंडेंस मिल्क डाल दें। हम ढक के इसको हल्की आग पे पकाएंगे। आग हमने स्लो कर दी है। अब हम तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको इसी तरह ढक के पकाएंगे ताकि चावल और गाजर अच्छे तरीके से गल जाएं। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो 5 मिनट से पहले ही मैंने चेक कर लिया था, तो ये जो ढक्कन है ना, इसके छींटे आके ये पूरा गंदा हो गया था। दूध जो है वो बिल्कुल भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और आपको भी एक मैं टिप बताती हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि दूध जल्दी ना उबल रहा हो तो आप 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, बस आपका दूध जो है वो फ़ौरन उबल जाएगा। तो इसलिए इसके पास खड़े होके और फिर हमें ये पकाना पड़ेगा। तो मैंने तकरीबन 5 मिनट ढक्कन दे के पकाया है। अब हमारी गाजर भी और चावल भी गल गए हैं। अब हमें इसको सिर्फ गाढ़ा होने तक पकाना है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट और लग जाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने और इसको पका लिया है। हल्की आग पे हमने इसको चम्मच चलाते हुए पकाया है और ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है। फल भी हमारे मिक्स हो गए। अब हम ये भुने हुए ड्राई फ्रूट जो हैं, हमने इसको रोस्ट किया था, ये बीच में डाल देंगे आधे और कुछ हम गार्निश के लिए रखेंगे। और साथ में हमने ये जो आधा कप खोया लिया था ये भी हम इसमें डाल देंगे। इससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। तो हमने फीका खोया लिया है, मीठा नहीं है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी गाढ़ी और कितनी लाजवाब हमारी खीर जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो हमारी गाजर की खीर ये देखें बन के तैयार हो गई है, बहुत ज़बरदस्त। तो अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये हमने डिश आउट कर लिया है। अभी हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी सी हमारी गाजर खीर बन के तैयार हो गई है। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट बचाए हुए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये लीजिए ज़बरदस्त हमारी गाजर खीर बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।